श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् ब्रह्मानंदं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं નમામિ। સ્તુતિમાં થોડું આગળ પાછળ થઈ જવાનું છે, એટલે ફરીવાર ગુરુદેવની સ્તુતિ બોલું છું। બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિમ द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का विषय घटना है, एक इतनी अच्छी है कि हमें भाव विभोर कर देती है। 13/11/63 कानपुर वाले श्री बच्चू भाई के बालक पुत्र ने श्री गुरुदेव को 5 पैसा दिया और कहा, बापू आज मैंने 5 पैसे का चना नहीं खाया, आपके लिए रख दिया है। श्री गुरुदेव ने कहा, बटुक के 5 पैसे छोड़ूंगा नहीं कुमुद, इसे संभाल के रख लो। बिठूर से चित्रकूट पहुंचे और अन्नकूट की सामग्री बाजार से मंगाई, तब वह 5 पैसा श्री गुरुदेव ने मेरे से मांग लिए। श्री रामचंद्र जी महाराज कोठारी जी को बाजार में भेजते समय कहा, देखिए इन 5 पैसे की हल्दी जरूर लाइएगा, इसका अलग पूड़ा बना लेना। वह हल्दी श्री गुरुदेव ने कुटवाई और फिर सब सामग्री में जिसमें भी हल्दी का उपयोग किया जा सकता था, उन सब में स्वयं अपने हाथ से बटुक की हल्दी मिला दी। ये बड़ी संकेत वाली बात है कि गुरुदेव सबके भाव बराबर रखते थे और उसके पीछे जो भावना रहती थी वो भले छोटा सा बटुक था
तो भी उसके बचे हुए पैसे जो उसने चने न खा के एक प्रकार से त्याग किया था उस रोज का, गुरुदेव ने सभी संतों को वो प्रसाद पहुंचवा दिया। ऐसी बहुत सुंदर घटना पूज्य गुरुदेव ने बताई थी। मैं उसको कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत साल पहले की घटना है। एक बूढ़ी अम्मा जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में अयोध्या जी पहुंची और बड़े बड़े आश्रमों में सेवक लोग तो जाने ही नहीं देते थे अंदर, क्योंकि गरीब महिला दिखती थी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में। जब वो कहती थी कि भंडारा करना है तो सेवक लोग जाने देते थे कि शायद बुढ़िया के पास जीवन भर की पूंजी होगी और भंडारा करेगी। तब वो महंत जी के पास पहुंचती थी और जब कहती थी कि महाराज जी भंडारा करना है, तो महाराज जी पूछे कि बोलो भाई क्या लाई हो। तो एक चवन्नी, उस जमाने में चांदी की चवन्नी होती थी, वो निकालती थी। कहती थी महाराज यही है मेरे पास, इसका भंडारा करना है। और महंत जी बिगड़ते थे, सेवकों को कहते थे इस बुढ़िया को बाहर निकालो, आई है बड़ी भंडारा करने के लिए चवन्नी लेके। इस प्रकार से उस बूढ़ी अम्मा का तिरस्कार होता गया। वो बहुत से आश्रमों में घूमी। जब वो बड़ी छावनी में पहुंची और बड़े महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी ने कहा माँ आओ बैठो, बोलो कैसे आई हो। माँ ने कहा कि महाराज जी भंडारा करना है। उसने एक चवन्नी निकाली। महाराज जी ने कहा वाह माँ, इसका तो बहुत अच्छा भंडारा हो जाएगा। सेवक को कहा कि इसकी हल्दी मंगा लो बाजार से और कुटवा के आज की जो रसोई बनेगी उसमें दाल सब्जियां वगैरह में सब में ये हल्दी छोड़ देना। माँ का भंडारा सभी संतों को पहुंच जाएगा। माँ को बैठाई। जब पंगत की जय सीताराम हुई तो पद्धति के अनुसार भंडारा वाले करने वालों का नाम भी बोला जाता है। तो महाराज जी ने बराबर माँ का नाम से बुलवाया कि आज ये माता जी की तरफ से भंडारा है। और इस तरह से माँ को पूर्ण संतुष्ट कर दिया। दूसरे दिन की घटना है। दो घोड़े की राजसी बग्गी में वो माता जी बढ़िया रेशमी कपड़ों से वस्त्रालंकार से सजी हुई, गहने पहने हुए है और पीछे बग्गी के पीछे चौकीदार जो छत्र रखता है वो माता के ऊपर छत्र रखा है। आगे पीछे और सेवक लोग भी चल रहे हैं और मुनीम जी अपना चौपड़ा लेके साथ में चल रहे हैं। बाजार से निकली तो कुछ लोगों ने पहचान लिया, तो गोरी और थोड़ी स्थूल वजन की थी। अरे ये तो कल वाली बुढ़िया है, देखो तो सही क्या ठाठ है। अरे हमारे यहाँ भी आई थी, हमने तो इसको धुतकार के भगा दिया था। और माँ पूरे अपने समाज के साथ बड़ी छावनी में पहुंची, महाराज जी को प्रणाम किया और मुनीम जी से कहा कि महाराज जी जो आज्ञा दे उसकी व्यवस्था कर दीजिए कल भंडारा के लिए। और महाराज जी से कहा कि पूरे अयोध्यावासी संत समाज और ब्राह्मण समाज सबका भंडारा करिएगा। इसके अलावा महाराज जी से पूछा, महाराज जी इस आश्रम में भोजनशाला, संतों का निवास स्थान आदि आदि जो कुछ बनवाना हो उसकी आज्ञा कर दीजिए। भंडार में जो बर्तन वगैरह की आवश्यकता हो
संतों के ओढ़ने बिछाने के लिए जो आवश्यकता हो वो सब मुनीम जी को लिखवा दीजिए, तो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। बहुत ठाठ से भंडारा हुआ और अयोध्या के दूसरे संतों के लिए एक पाठ हुआ, सबक हुआ कि किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये तो गुरुदेव ने घटना बताई थी बहुत पुरानी। एक छोटी सी घटना यहाँ गलताजी में हुई। राजकोट की श्री जयाबेन, जो वजुबाई जो बनपुत्रा की बहन थी और शिक्षिका थी, निवृत्त हो गई थी। तो मेरे पास 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा और चिट्ठी भेजी कि इसका भंडारा गलताजी में करना। मैं उस वक्त यहाँ जयपुर में व्यवसाय करता था, छोटी सी दुकान थी। मैं ऊपर महाराज जी के पास पहुंचा। श्री मनोहर दास जी महाराज थे। विचार में पड़ गया कि फैबा ने 500 रुपया भेजा है, 500 रुपया में क्या भंडारा होगा। अपनी तरफ से कुछ और मिलाने की भी सोच लिया था। महाराज जी को प्रणाम करके और कहा कि महाराज जी, राजकोट से हमारी एक फैबा है गुरु बहन, उसने 500 रुपया भेजा है, कहती है गलताजी में भंडारा करना। तो महाराज जी मुझे कहते, अरे वाह धीरू भाई, 500 रुपये में तो बढ़िया भंडारा हो जाएगा। स्वाभाविक मेरे से बोला गया, महाराज जी उसमें कैसे होगा। देखो, अपने यहाँ 20, 25, 30 मूर्तियां रोज प्रसाद पाती है और उसका तो रसोई बनती रहती है। हम 500 रुपये का कुछ मीठा मंगा लेंगे और सब संतों को बांट देंगे और बढ़िया भंडारा हो जाएगा। और इसी तरह से जब दूसरे दिन भोजन हुआ, मैं हाजिर रहा था और जया फैबा के परिवार के नाम की जय बुलाई महाराज ने कि आज का भंडारा इनकी तरफ से है, राजकोट वाली जया फैबा के नाम से। ऐसे उदार मनोहर दास जी थे, अब तो नहीं रहे। उनके शिष्य सीताराम दास जी, जयपुर गेट पर उनका आश्रम है और वहाँ हर साल पूज्य गुरुदेव की पतित पावन भगवान की जन्म तिथि पर वहाँ भंडारा हर साल होता है। कहने से तात्पर्य है कि ऐसे उदार दिल के संत होते हैं, वो भक्तों की भावना को पहचानते हैं और उसको पूरा करते हैं। लावनी, कजरी, होरी आदि में भक्ति ज्ञान की मस्ती नाम के प्रकरण में गुरुदेव बता रहे हैं, चंग बजाकर लावनियां गाई जाती थी, लावनी चंग पर गाई जाती थी। फिर कजरी, होरी, रसिया, चैती, कविता आदि छंदों की पदावलियां भी गाई जाती थी। लावनी, कजरी, होरी आदि में भक्ति ज्ञान वैराग्य की अनुपम मस्ती भरी है। इनको गाकर साक्षात्कार तक संतों ने किया है। भक्तजन रस में तरबतर हो जाते थे और ज्ञानी जन अपार ज्ञान सागर में समा जाते थे। बिठूर में गंगा जी बहती है, तो उसके बारे में गुरुदेव ने कहा, अधम उदाहरण जगतारण, भूभार उतारन धारा है। ये गंगा जी की धारा जो है वो अधमों का उद्धार करने वाली, जगत के जीवों को तारने वाली, भूभार पृथ्वी का भार उतारने वाली ये धारा है। और आगे कहा कि बिठूर में श्री गंगा जी की महिमा अपरंपार है।
निराकार कहो, खुदा कहो, बस लफ्जी माना एक ही है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों का ठिकाना एक ही है। अपने प्रवचन में गुरुदेव सुंदर सुंदर कवित और दोहाओं का उपयोग भी करते थे। लावणी के माध्यम से धर्म प्रचार होता था। जाति पाति भाषा और धर्म का भेद सहज रूप से नष्ट हो जाता था और एकता समभाव समन्वय बन जाता था। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या जी, काशी जी, प्रयाग आदि में बड़े बड़े योगी सन्यासी चंग बजाकर लावणी कवित माध्यम से सदाचार, समभाव, एकता का प्रचार करते थे। लावणी दंगल होते थे। लावणी गाने की होड़ लगती थी। लावणी में पौराणिक कथाएं, श्री राम कृष्ण की प्रेरक लीलाएं, देवी देवताओं की स्तुतियां, शौर्य गाथाएं आदि सभी रसों का समन्वय रहता था। फिर शुद्ध राग रागिनियों में गाई जाती थी। गुरुदेव कुछ एक लावणी बोलते हैं, शायद एक छंद है। चलो आज हिल मिल के सोवे, चलो आज हिल मिल के सोवे, प्रियतम प्यार के सब संग, सात द्वीप नवखंड के ऊपर, उत्तम जिसका बिछा पलंग। पंच तत्व से अलग है वो, और तीन गुणों से न्यारा है। दिव्य रूप सुंदर से सुंदर, अपना प्रियतम प्यारा है। फिर गुरुदेव चुप हो गए। काफी देर बाद कुमुदबेन ने कहा, इसमें कोई और लाइन भी पूरी बताइए ना। अभी बना या बनादास तो नहीं बोले हैं आप। गुरुदेव अक्सर कवित्व में उनकी जो रचना होती थी तो बनादास या बना का उपयोग करते थे। उनका उपनाम था कवित्व वगैरह में। तो गुरुदेव ने कहा, ना ना ना, मेरे बनाए नहीं है, ये तो बाबा बनारसी दास जी रचित है, करीब 150 साल पहले थे। देखो, कुछ पंक्तियां मुझे आज भी भूली नहीं है। आगे में भजन ज्ञान श्रद्धा वैराग्य के ऊपर गुरुदेव अपना विचार भी बतलाते हैं और उपदेश भी देते हैं। चाहे कितना ही भजन करो, लेकिन हमारे में शुद्ध भावना दया आदि नहीं है तो सब व्यर्थ है। हम दुनिया को ठग सकते हैं, ईश्वर को नहीं। भगवान નથી એવો ભોળો, गुजराती शब्द में गुरुदेव बोलते हैं, भगवान નથી એવો भोळो, भगवान ऐसे भोले नहीं है। जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न होता है। जगत की व्युत्पत्ति का भान, उसके सारहीनता, दोष देखना वह पूर्व संस्कार द्वारा और विचारों से होता है। हमारी पूरी श्रद्धा जब मूर्ति में होती है तब प्रतीक नहीं परंतु साक्षात रूप होता है। ये हमारे लिए बड़ा संकेत है कि हम जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और हमारी पूरी श्रद्धा होती है मूर्ति में, तब वो प्रतीक नहीं रह जाता परंतु साक्षात रूप होता है। तब उसी में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रतिष्ठा करने वाले की पूर्ति पर ही शक्ति के प्रादुर्भाव होने का अवलंबन होता है। वैराग्य के अभाव में निर्द्वंदता आती नहीं है। भजन का आनंद मिलने के बाद वह छूटता नहीं है। यहाँ एक संकेत है
कि जो प्रतिष्ठा करने वाले की जो पूर्ति होती है उसी पर से मूर्ति में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस पर से मुझे याद आया स्मृति में कि 1961 में चित्रकूट जानकी कुंड पर श्री सीताराम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ रघुवीर मंदिर में, और उसकी प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव ने अपने श्री हस्त द्वारा की गई थी। और मैं सद्भागी था कि उस प्रतिष्ठा महोत्सव में हाजिर रहा था। जगत परिवर्तनशील है, अकस्मात नहीं, निर्मल है। उसी की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान का बनाया हुआ जगत है, और यहाँ गुरुदेव जीवों को बहुत बड़ा अवलंब देते हैं कि जगत की रक्षा भगवान करते हैं, इसीलिए ईश्वर में मन लगाए रखना। संतोष वहां है, ईश्वर में मन लगाए रखने में संतोष है। तृष्णा में दुख है। तृष्णा की पूर्ति में भी कभी संतोष नहीं, उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि होती है, और पूर्ति के मार्ग में भी कभी संतोष होता नहीं है। मुझे बड़े सुंदरदास जी, जो गुरुदेव के साथ रसायनी गुफा में पतित पावन भगवान के पास रहते थे और पूज्य दादू दयाल जी के ज्येष्ठ शिष्य थे, आशु कवि थे, और गुरुदेव अक्सर उनके बनाए हुए पद अपने प्रवचन में बोलते थे। उस पद की स्मृति हो गई। यहाँ तृष्णा के विषय में कहा है कि तृष्णा की पूर्ति में कभी भी संतोष नहीं, उत्तरोत्तर तृष्णा की वृद्धि होती है, और पूर्ति के मार्ग से भी कभी संतोष होता नहीं। मैं उस पद को, छंद को गाकर बताता हूँ। गुरुदेव खुद स्वयं गाते थे, तो वो याद रह गया है। जो 10 20 50 भये शत होय हजार, तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा तब भी तू नाही अघेगी। सुंदर एक संतोष बिना छठ, तेरी तो भूख कभू न भंगेगी। सुख के लिए प्रारब्धानुसार पुरुषार्थ करना। अपरोक्ष ज्ञान उनकी शरणागति से ही होगा, इसीलिए उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यादा सुनने से परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। लड़ाई मन में है, इस विषय पर सतना में 22/11/63 को श्री गुरुदेव ने अपने विचार रखे। श्री गुरुदेव बता रहे हैं, युद्ध का आरंभ सर्वप्रथम मनुष्य के मन में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, फिर स्थूल शरीर में, और आखिर में बाहर के युद्ध के रूप में व्यक्त होता है। आज के मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, यह तो देखो। सोचने की बात यही है कि किसी को दूसरे की परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी तानों में गुलतान हो रहे हैं। लड़ाई शस्त्र अस्त्र में नहीं है, परंतु मन में है। मन की वृत्ति ही ऐसी होती है, तब फिर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र मिल ही जाते हैं। अस्त्र शस्त्र के अभाव होने पर भी लड़ाई की जाती है। क्रोध को शक्ति नहीं समझो, वह शक्ति नहीं है।
परंतु शक्ति का दुरुपयोग है। हमारे तीसरे प्रधानमंत्री की हत्या होगी, इस विषय पर घटना घटी वहां गुरुदेव बता रहे हैं। कांता बहन व दुर्लभ जी भाई के घर पर श्री गुरुदेव पधारे। साथ में कुमुद बहन कहती है कि मैं, ठाकुर मामा तथा हर्षद भाई तन्ना थे। सुबह श्री गुरुदेव ने स्नान भोजन किया। इसी समय रेडियो में समाचार प्रसारित हुआ कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या हो गई है। सुनकर के श्री गुरुदेव ने कहा, हमारे तीसरे प्रधानमंत्री की भी विदेश में हत्या की जाएगी। अब हत्याओं की अधिकता वाली राजनीति का ही प्राधान्य होगा। सब देशों में सत्ता के सामने व अपने संकुचित विचार के प्रभाव से मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। थोड़ा भी प्रतिकूल या विपरीत मालूम हुआ कि फौरन हत्या। श्री गुरुदेव की ये वचन बराबर सत्य ठहरे। सन 1965 भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत का विजय हुआ। फिर दोनों देश के राजनैतिक समाधान की चर्चा के प्रसंग पर सचमुच में राजकीय गद्दारी से भारत के तीसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में तारीख 10/1/66 को हत्या हो गई। उसी समय आप श्री उज्जैन धर्मशाला में विराजे थे। गुरुदेव कई बार कहते थे हम लोगों को भी कि फोटो को फोटो मत समझना। बार बार बताते थे, भले मूर्ति नहीं है, फोटो है, नहीं, फोटो को फोटो मत समझना। और आज भी कई ऐसे हमारे गुरु भाई हैं जो फोटो को फोटो नहीं समझते हैं और उसमें प्रसंग प्रसंग पर उनको चेतनत्व का दर्शन भी होता है और उचित मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता है। जबलपुर 25/11/63 की घटना कुमुद बहन बता रही है। गुरुदेव के साथ मैं, ठाकुर मामा, हर्षद भाई तन्ना थे। गोंदिया में नेत्र यज्ञ निश्चित हुआ था। श्री गुरुदेव गोंदिया पधार रहे थे। मैंने कहा कि मुझे गोंदिया नहीं आना है। श्री गुरुदेव बार बार कहते थे कि गोंदिया साथ में चलो। मैं हट पर थी कि मुझे नहीं आना है। तो अब मुझे जबलपुर से ट्रेन में बिठाने को आप स्टेशन पर पधारे। स्टेशन पर भजन करने का मशीन देखकर विचार आया कि श्री गुरुदेव को प्रार्थना करूं। मशीन है ही, भजन देख लिया जावे। मैं बोलने को जा ही रही थी कि मेरे विचार को श्री गुरुदेव ने ही व्यक्त किया और अत्यंत मृदुता से कहा, कमू, तू भजन देखना चाहती है ना? चलो हम देख लेवे कितना भजन है। श्री गुरुदेव मशीन पर खड़े रहे और 10 पैसे का सिक्का भी खुद नहीं रखे। भजन का टिकट निकला तो बता रही थी, भजन 80 रतल है, पाउंड। कुमुदबेन ने कहा, अब फिर मिलने पर तुरंत ही पुनः भजन करके देखेंगे कि कितना कम और ज्यादा होता है। तो गुरुदेव ने कहा, भले, तुम जब मिलो तब देख लेना, भजन भी करवा लेना। बंबई का टिकट लिया गया। ट्रेन आने में 10-15 मिनट की देरी थी और पुनः श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, गोंदिया में तुम्हें बहुत देखने को, जानने को मिलेगा। कुमुदबेन ने कहा, और टपले भी बहुत मिलेंगे। गुरुदेव ने कहा, टपले तो महान भाग्यवान को ही मिलते हैं कुमुद, तुझे उसकी कद्र नहीं है। भविष्य में कद्र करोगी तब मुझे याद करना। गुरुदेव प्रसिद्ध दोहा बोलते हैं,
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी का देखो, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोर। कुमुदबेन ने कहा, आप नाराज होते हैं तो मैं बंबई ना जाऊं। गुरुदेव ने कहा, अब क्या, अब तो तू बंबई डहाणू हुआ, फिर मैं बुला लूंगा। कुमुदबेन ने कहा, फिर आप नहीं बुलाएंगे तो? गुरुदेव ने कहा, कैसी पागल सी बात करती है, मैं क्यों फिर नहीं बुलाऊं। अब मुझे रोना आ गया। 5-7 मिनट ऐसे ही बीती और ट्रेन आ गई। फर्स्ट क्लास लेडीज में एक वृद्ध महिला मुसाफिर थी। श्री गुरुदेव ने उनसे बात की कि इस लड़की का ध्यान रखना, देखो ना, रो रही है। ठाकुर मामा ने सब सामान रखवा दिया और कहने लगे कि बहन रो नहीं, गुरुदेव को और हमें दुख होता है। डिब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठी, श्री गुरुदेव को प्रणाम करके वृद्ध महिला मेरे से पूछने लगी, तो मैं जवाब देने लगी। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद प्रसन्न हो ना? मैंने कहा, जी हाँ। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा सच बता दे, तू क्या चाहती है? कुमुदबेन ने कहा, बताने से क्या फायदा, आप मानेंगे। ये घटना ऐसी मैं इसलिए बोलता भी हूँ, कुछ लोग इसको निकाल देते हैं इस प्रकार की घटनाएं, लेकिन गुरु और शिष्य में क्या भावनात्मक संबंध होता है। और गुरुदेव परम दयालु होते हैं, अपने शिष्य की छोटी छोटी बातों को भी, भावनाओं का ख्याल रखते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। और आगे जैसा दोहा बोला है, गुरु कुम्हार शिष्य घट है का, गुरुदेव अपने शिष्य को एक प्रकार से घड़ते रहते हैं, उनकी वृत्तियों का परिशोधन मार्जन करते रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जरूर मानूंगा। जब कुमुदबेन ने कहा कि आप मानेंगे, तो गुरुदेव ने कहा, जरूर मानूंगा। कुमुदबेन ने कहा, तो बताऊं, मैं चाहती हूं कि अब की बार आप मुझे पत्र, तार या फोन द्वारा नहीं बुलाना, परंतु डहाणों के मेरे कमरे में आपका वह डूमस वाला फोटो है ना, उसमें हंसकर बुलाना। पहले भी आपने एक बार ऐसा किया था ना, वैसा अब की बार भी करना। आप आवाज पूर्वक हंसना और मैं आ जाऊंगी। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं जरूर हंसकर कहूंगा कि कुमुद तू आ रही है ना, देखना कुमुद, डर नहीं जाना, मैं जरूर ही बोलूंगा। गोंदिया नेत्र यज्ञ 1/12/63 से 25/12/63 हुआ। उस वक्त वहां ठाकुर साहब सिसोदिया थे। उन्होंने गुरुदेव के कुछ वचन को नोट किए थे, वो उसे यहाँ लिखे हैं। ठाकुर साहब रामेश्वर जी सेठ व मेवा बहन के साथ गुना से 18/63 को गोंदिया पहुंचे। तब श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत खराब था। बहुत दिनों से ऐसा स्वास्थ्य खराब रहा। गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात बताई है कि भाई, ऐसी संगत मत करना कि मुझे जगह जगह ढूंढना पड़े। 22/12/63 श्री गुरुदेव ने फरमाया कि आज हमने स्वप्न देखा कि हम स्वर्ग गए हैं। वहां जाकर हमने पूछा, भाई यहाँ हमारे आदमी है? हमने बड़े बड़े आदमियों के नाम कहे। उसने कहा, हम नहीं जानते, यह रजिस्टर रखा है, उसमें तुम नाम देख लो। स्वप्न में मैंने पूरा रजिस्टर देख डाला, कोई भी बड़े आदमी का नाम उसमें नहीं मिला।
फिर स्वर्ग के अधिकारी कहने लगे कि उधर नरक का दफ्तर है, वहां जाकर देखो। वहां गए, जाकर उसी प्रकार रजिस्टर देखा तो देखने में आए आज 2 बजे ऐसा स्वप्न देखा है। भाई ऐसी संगत मत करना कि मुझे जगह जगह ढूंढना पड़े, सब एक ही जगह में मिल जाए, ऐसा काम करना आप सब। बहुत उत्तम संकेत कर रहे हैं गुरुदेव कि इस प्रकार से जीवन मत जीना कि आप लोग अलग अलग जगह जन्म लेवे अपने कर्मों के द्वारा और मुझे आप लोगों को ढूंढना पड़े। प्रश्न उठेगा कि क्या गुरुदेव अगले जन्मों में भी अपने शिष्यों को ढूंढते हैं और उनको फिर अपने पास बुला लेते हैं, या उस शिष्य के जीवन में वहां आप चले जाते हैं? गुरुदेव के शिष्य थे श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय। उत्तम क्रिया योग के अभ्यासी थे और गुरुदेव ने कहा था कि मैं श्यामा के पीछे 5 जन्म तक पीछे रहा था और जहां जहां जन्म लेता था वहां से उसे फिर मैं मार्ग पर चढ़ा देता था। ये श्यामाचरण लाहिरी महाशय युक्तेश्वर जी के गुरु थे और युक्तेश्वर जी स्वामी योगानंद जी के गुरु थे, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखा है। श्री गुरुदेव बताते थे कि श्यामा को मैं 5 जन्म तक पीछे पीछे ढूंढता रहता था। ये गुरुदेव के शब्द है। इस पर से ये सिद्ध होता है कि गुरु अपने शिष्य को छोड़ते नहीं हैं और फिर से साधन मार्ग पर अगले जन्मों में उसको चढ़ा देते हैं और वहां से उसका साधन आगे चलता रहता है। इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन श्री भगवान को पूछते हैं कि ये योग की सारी साधना और क्रिया जीव करता रहता है और एक ही जन्म में अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या वो सारा व्यर्थ जाएगा और दूसरे जन्म में फिर से शुरू से आगे बढ़ना पड़ेगा? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता है। किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाता है। अगले जन्म में वह जीव किसी संस्कारी योगी भक्त के यहाँ जन्म लेता है और वहां से उसकी साधना आगे चलती है। ये बहुत बड़ा संबल भक्तों के लिए, शिष्य के लिए है कि हमारा किया हुआ कभी कुछ व्यर्थ जाता नहीं है। और गुरुदेव प्रवचन में ये बहुत बड़ा आश्वासन देते रहते थे। कई बार बोलते थे, ऊंट, मकोड़ा, मगर और साधु पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं। कितने दयालु गुरुदेव होते हैं कि अगले कई जन्मों तक जब तक शिष्य पार नहीं हो जाता है, गुरु उसे छोड़ते नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। बस हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके शरण में पड़े रहे और यथासंभव उनका नाम लेते रहे और उनकी सूचना अनुसार भजन करते रहे। दूसरी बात कहता हूं
मुझे प्यास लगी तो मैं कुआं पर गया। वहां देखा कि 2 बर्तन आधे भरे हुए घाट पर रखे हैं और 2 बर्तन आधे भरे हुए कुएं में लटक रहे हैं। 2 औरतों ने 2 बर्तन सिर पर रखे हुए हैं। मैंने कहा, भाई मुझे प्यास लगी है। परंतु औरतों ने न तो कुएं में से लटकते हुए बर्तन खींचती है और न कुएं पर रखे हुए बर्तनों को कुएं में डालती है और न तो सिर पर धरे हुए बर्तन को उतारती है या ले जाती है। बातों में लगी है सब। तू ऐसी, तेरा तो वैसा, मेरा तो ऐसा, तू मैं करती रही। मैंने फिर कहा, भाई मुझे प्यास लगी है। तब कहने लगी, हमें यही तो बात करने का मौका मिलता है, तुम क्यों जल्दी करते हो? भाई तू मैं छोड़ दो, समय निकलता जा रहा है, सोचो, खूब समझो। दयालु गुरुदेव ऐसे ऐसे उत्तम दृष्टांत या गल्प, विनोदी कहानी वगैरह बता के बहुत उत्तम स्पष्ट संदेश देते थे और जो समझदार जागृत शिष्य है वो जाग जाते थे और उनकी आज्ञा अनुसार लग जाते थे। यहाँ पनघट पर वो औरतें बातें ही बातें कर रही है, जैसे हम साधक लोग जो है ना, हमारा समय व्यर्थ गंवाते हैं और उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और वो ये कहते जाते हैं कि हमको यही तो समय मिला है बातचीत और विनोद करने का, तुम क्यों भजन करने के लिए हमको कहते हो? यहाँ तो हमको आनंद लेने दो जीवन का। इस प्रकार का संदेश इसमें से जा रहा है। कईयों की साधना आधी हो भी गई है, आधे बर्तन भरे हुए हैं, कुछ लटक रहे हैं कुएं में, लेकिन बीच में तू मैं जीवन निकल जाता है, ये गुरुदेव का कहना है। तो कहते हैं, भाई तू मैं छोड़ दो, समय निकल जा रहा है, सोचो, खूब समझो। आगे का प्रकरण भी इसी प्रकार का है, बहुत सुंदर। बहुत गई थोड़ी रही। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम लोग समझो, विचारो, मुंह फाड़ खड़ी है, घबराना नहीं, मेरा भरोसा रखना। जब ओखली में सिर दिया ही है तब फिर घबराना क्यों? फिर श्री गुरुदेव ने फरमाया, बहुत गई थोड़ी रही बात तुम लोगों ने सुनी है ना? कुछ लोग कहने लगे कि नहीं सुनी। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो सुनो। एक राजा कंजूस था, उसके दरबार में नट नटनी तमाशा दिखाने आए और राजा से कहने लगे कि हम दरबार में खेल हो जाए कल। तब राजा 2-4 रोज बात की कह देवे। इस प्रकार नटों ने कई बार कहा, परंतु राजा जवाब में इसी प्रकार कह देता रहा। उधर नट लोग खुद का भोजन आदि का खर्च करके तंग आ गए। राज दरबारियों ने सोचा कि राजा तो कंजूस है, वह खेल नहीं कराएगा, इसलिए अपन लोग ही चंदा करके खेल करा लेवे। ऐसा निश्चय करके मंत्रियों ने राजा से कहा कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके नट का तमाशा करावे क्या? ये नट लोग अच्छा तमाशा करते हैं। राजा ने कहा, हाँ हाँ, ये अच्छा है। कहा, ठीक है, कराओ। नटों का तमाशा कराना तय हो गया।
राजा के महल में तमाशा रखा गया। राजा साहब भी पधारे। तमाशा करने वाले नटों ने बहुत ही जी जान से तमाशा किया। राजा कंजूस था तो उनको क्या देता। तमाशा चलता रहा। पिछली रात का समय आ गया। तब तक जब कुछ भी नहीं मिला, तब नटनी के नाच में उत्साहहीनता पैदा हो गई। तब नट कहने लगा कि नटनी नच नच पंजर, भई बड़ी रात है गई, थोड़ी रात रह गई है, अब तुम और नच ले। तात्पर्य था सब रात चली गई है, अब तो थोड़ी और रही है, सो थोड़ा नाच ले। नटनी ने कहा नटनी बहुत गई थोड़ी रही। फिर नट कहता है नटनी से, नटनी बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी अब जाए, नच नटनी निज ताल पर, बाजी मत घुमाए। देखिए, इस पर खूब सोचना, समझना। गुरुदेव बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि रात पूरी होने आई है, थोड़ी सी बची है, अब भजन कब करोगे। और आगे सुनिए। इतने में एक साधु ने कंबल नट को दिया। फिर राजा के बड़े कंवर साहब ने एक अंगूठी नट को दे दी। फिर राजा की लड़की ने एक हार नट को दिया। राजा ने सोचा कि यह साधु यदि नट को न देता तो कोई नहीं देता। इससे राजा साधु पर नाराज हुए और कहा कि ऐ साधु महाराज, तुमने कंबल क्यों दिया है। साधु ने कहा कि महाराज, मैं ये सोच रहा था कि साधुपन छोड़कर गृहस्थी हो जाऊं। जब नट ने यह कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी भी अब जात, सुनते ही एकदम विचार कर विश्वास हो गया कि सारा जीवन तो साधुपन से निकाल दिया है, अब थोड़ा रहा है, अब क्या गृहस्थी में है। इतनी अच्छी बात कही और मुझे डूबते बचा लिया, जागृत कर दिया है, सो मैंने कंबल दे दिया है। सो उसकी उस बड़ी बात के मुकाबले में कोई कीमत ही नहीं है। फिर राजा ने लड़के से पूछा, तुमने अपनी अंगूठी क्यों दी है। लड़के ने कहा कि हम आपको जहर देने के विचार में थे, जहर घोल कर तैयार रखा था, क्योंकि आपकी कंजूसी के मारे हम परेशान थे। जब नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही अब जात, सुनकर मुझे विचार आ गया कि पिताजी की अब उम्र हो गई है, मुझे भी बहुत समय निकल गया है, अब थोड़े समय के लिए क्यों कलंक माथे पर लूं। मैं चेत गया, इसके मुकाबले में अंगूठी तो कुछ नहीं है। फिर लड़की से पूछा तो उसने कहा कि मेरी 35 वर्ष की उम्र हो गई। राजकुमारी कहती है आपकी कंजूसी की वजह से दहेज नहीं देते हैं और शादी नहीं हो सकती है। मैं अपने स्नेही के साथ भागने वाली थी। जब यह नट की चेतावनी सुनी तो सोचा कि बहुत उम्र तो निकल गई है, अब क्या भागूं, अपने को कलंक क्यों लगाऊं। मैं सावधान हो गई और मुझे डूबने से बचा लिया, इसलिए गले का हार दे दिया, जो इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव ने ये कहानी बताने के बाद कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, अब भी नाच लो, समझ लो, अब भी संभल जाओ, अब थोड़ी रही है, संभल जाओ तो अच्छा है। ऐसी घटना गुरुदेव के जीवन में
शिष्यों के साथ हुई है। मुझे कुछ स्मृति आ गई। कलकत्ता में शारदा बहन और उनके पति रहते थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। शारदा बहन के ससुर साहब जो है गुरुदेव के बड़े भक्त थे। गुरुदेव कलकत्ता पधारे और उनको कहा कि दादा, अब समय हो गया है। तो वो बड़े विह्वल हो गए। अरे मेरे नाथ, आप क्या कह रहे हैं? क्या जाने का समय हो गया? मैंने तो कुछ भजन किया ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, भजन करना चाहते हो? उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ गुरुदेव, भजन करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि आपको मैं 2 साल देता हूँ, जाओ भजन करो। मैं उनका नाम भी दादाजी का भूल रहा हूँ। और वो उन्होंने अपने पुत्र वधू शारदा बहन को कहा कि अब तुम्हारे सिवा मेरे कमरे में कोई आएगा नहीं। तुम मेरी दैनिक आवश्यकता की चीजें यहाँ कमरे में पूरी करोगी। और दादाजी कमरे में एक प्रकार से बंद हो गए। मैं शारदा बहन को शारदा मौसी कहता था, क्योंकि मेरी माँ की उम्र की थी। और शारदा मौसी ने अपने ससुर साहब की 2 साल तलक दिल लगाकर सेवा करी। और बाबा कमरे से बाहर नहीं निकलते थे दादाजी, और उन्होंने खूब भजन किया। ऐसी घटना सौराष्ट्र के एक गांव में हुई थी। उसका नाम भी स्मृति से लोप हो गया है। वहां एक ब्राह्मण भक्त खूब भजन करते थे और समय हो गया था। उनको गुरुदेव ने कहा, जब वहां पधारे उस गांव को, कि देखो बाबा, अब जीव को शिव को मिलने का समय हो गया। और वो समझदार संत गृहस्थ भक्त गुरुदेव के चरणों में पड़ गए कि बड़ी कृपा करी गुरुदेव भगवान, मुझे सावधान सचेत कर दिया। और वो भजन में लग गए। तीसरी घटना राजकोट के ठाकुर साहब की है। उनके एक पैर में गैंग्रीन भी हो गया था। शायद ऑपरेशन करके पैर को निकाल दिया गया था। ठाकुर साहब को गुरुदेव ने कहा था, देखो, अब बाकी का समय भजन में लगा लो, आपका समय हो गया है। उन्होंने भी विनती करी। तब गुरुदेव ने कहा कि जाओ, आपको 5 साल देता हूं। और ठाकुर साहब ने, राजकोट के राजा साहब थे जिनके वंशज अभी है, और उन्होंने खूब भजन किया। ऐसी एक घटना नैणसी अदा की है। गुजराती में दादा को अदा कहते हैं। नैणसी अदा राजकोट के थे और थोड़े तामसी प्रकृति के थे ही शुरू से। बड़ा कड़ा बोलते थे और अपशब्द बोलने में भी गुरेज नहीं करते थे।
गुरुदेव ने कहा कि अदा, अब जाने का समय हो गया। अदा रोने लग गए। अरे मेरे नाथ, क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो गंगा जी श्री रामेश्वर भगवान को चढ़ाने की इच्छा थी, अब कैसे पूरी होगी? गुरुदेव ने कहा, अदा, अब समय नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके निमित्त मैं गंगोत्री से गंगा जल लाकर और रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। आप सुख से चैन से प्राण छोड़िए। अपने वचन की पूर्ति के लिए करीबन 1960 में गुरुदेव ने गंगोत्री की यात्रा करी कुछ भक्तों के साथ, और मालूम नहीं गुरुदेव की क्या कृपा थी कि ऐसे वक्त में मुझे भी साथ रख लेते थे। मैं भी गंगोत्री यात्रा में गुरुदेव के साथ गया था। उस समय में उत्तर काशी से पैदल 58 माइल, जो आज के करीबन 90 किलोमीटर होते हैं, हम लोग पैदल गए थे। 7-8 रोज में पहुंचे थे। वहां की तो बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। फिर कभी समय पर वहां से गुरुदेव ने गंगा जल एक गागर में, तांबे की गागर में भरवाया, उसको सील करवाया। सभी भक्तों ने भी अपनी अपनी लोटी और बोतलें भर ली। गुरुदेव ने गंगोत्री के मंदिर में एक कोना साफ करके सबकी बोतलें और वो गागर रखवाई, और 108 राम स्वराज के पाठ करके उसे मंत्रित किया। वापस 58 माइल पैदल आना था। मेरी उम्र करीबन 22-23 साल की थी, और कृष्णाबेन ने कहा कि ये जो 10-12 लीटर गंगा जल है, गगरी है, क्या उसको कुलियों के साथ रख दें? गुरुदेव ने ना कही कि कुली लोग स्वच्छ नहीं रहते हैं, स्नान भी नहीं करते हैं नियमित। एक गागर जो है वो धीरू की कंडी में रख देना। यात्रा के समय मैंने देहाती एक औरत से 2 रुपए में कंडी खरीद ली थी, और उस कंडी को अपने कंधों पे रख देता था, जिससे मैं मेरा नित्य प्रति का सामान थोड़ा, क्योंकि एक चट्टी से दूसरी चट्टी जाने में 5-6 घंटे भी लग जाते थे, और कुछ जो बहनें माताएं थक भी जाती थी। सुबह तो स्वेटर और शाल और क्या क्या पहन लेते थे, लेकिन जैसे जैसे चलते जाते थे तो गर्मी लगती थी। तो उस वक्त जो है आधा किलो वजन भी है वो 5-10 किलो जितना भारी लगने लगता था पहाड़ की चढ़ाइयों में। तो माताएं बहनें मेरी कंडी में रख देती थी। मैं ज्यादा स्वस्थ भी था गुरुदेव की कृपा से। इस प्रकार से वो गागर जो है कंडी में रखने की बात हुई। गुरुदेव ने रात को धर्मशाला में रुके थे गंगोत्री मंदिर के पास में। गुरुदेव ने कहा, धीरू, तुम्हारी कंडी को तुम गंगा स्नान करा लो, और अब जो तुम अपनी स्लीपर चप्पल उसमें रखते हो वो मत रखना। गुरुदेव को ये भी मालूम हो गया कि रास्ते भर तो जूते पहनते ही थे यात्रा में, और मैं अपनी चप्पल उसमें रखता था। कंडी को गंगा स्नान कराया, और उसमें गागर 58 माइल लाने का सौभाग्य उस गंगा जल को
मुझे प्राप्त हुआ। उसके महीने 1.5 महीने बाद गुरुदेव ने रामेश्वर की यात्रा करी और वहां वो गंगा जल नेणसी अदा के नाम से निमित्त से उनका तो स्वर्गवास हो गया था। वहां वो रामेश्वर भगवान को गंगा जल चढ़ाया। मेरे बापू जी भी वहां साथ में थे। वहां गुरुदेव ने मुझे याद किया और कहा कि ये गंगा जल गंगोत्री से धीरू लाया है। इतने दयालु गुरुदेव थे। ये उनका स्मरण और स्मृति भी है, ये हमेशा बनी रहे, हर घटना को स्मृति में रहे, स्मरण में रहे। यही एक प्रकार का भजन ही है। समय हो गया है। यहाँ आज गुरुदेव की पवित्र वाणी और उनके साथ घटी हुई दिव्य घटनाओं को विश्राम देता हूँ। सब गुरु भक्तों को, अन्य भक्तों को जो ये कथा सुन रहे हैं, गुरुदेव के प्रवचन जान रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय भगवान करता हूँ। जय सिया राम, जय भगवान।